नमस्कार साथियों, हिमांशु शर्मा की बेबाक राय में आपका स्वागत है। मैं अपनी बेबाक राय समय समय पर आप सभी को देता रहता हूं, अवगत कराता रहता हूं, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति को अपने देश की सरकार से सवाल भी करने चाहिए, मीडिया से भी सवाल करने चाहिए। आज हमारे देश का 40वां दिन है, इसमें लॉकडाउन में आज हम लोग बंद हैं। भारत सरकार की एक एक फरमान का सभी लोग पालन कर रहे हैं। आज 40 दिन की अगर हम समीक्षा करें तो इन 40 दिनों में आज हमारे पूरे देश में त्राही त्राही मच गई है। ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल तोड़ कर रख दी गई है। मात्र 40 दिन में आज हिंदुस्तान की सरकार ने 40 दिन के भीतर भीतर ऐसे कौन से काम किए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अस्पतालों के अंदर आप स्वयं सभी देख रहे हैं क्या हालात है, क्या स्थितियां हैं। आज हमारे चिकित्सा कर्मियों को प्रॉपर N95 मास्क, पर्सनल PPE इक्विपमेंट, ग्लव्स, ये तमाम चीज़ें, सैनिटाइज़र, ये तमाम चीज़ें आज हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर कोरोना पेशेंट को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वो खुद ही महफूज नहीं। क्या हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं करवाई उन लोगों के लिए? मैं समझता हूं कि प्रॉपर किट न होने के कारण हमारे देश के हजारों चिकित्सा कर्मी आज गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। वो खुद भी कोरोना से खुद अपनी स्थिति खराब कर चुके हैं। जब हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जो मैं समझता हूं कोरोना वॉरियर हैं, जिनकी बदौलत हमारे नेगेटिव हुए हैं पेशेंट, पॉजिटिव होने के बावजूद आज उन्हीं का मेहनत का परिणाम है। लेकिन आज आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। पैसे की इतनी कमी नहीं है जितनी केंद्र सरकार प्रदर्शित करती हुई जा रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से ले लिए गए, जो कि पिछले 70 वर्षों में उसको बचत करके रिजर्व मनी रखी गई थी ऐसी महामारी से लड़ने के लिए। कभी युद्ध हो जाए ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो 2.25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए। उसका क्या किया गया, कहाँ खर्च किया गया? PM केयर्स में भी अरबों रुपए आए गए। उसके बाद आज व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। आज मजदूरों की स्थिति देख लीजिए, 40 दिन से मजदूर भटकते हुए घूम रहे हैं। न उनके खाने की व्यवस्था थी, न उनके पीने की व्यवस्था थी, न उनकी आने की व्यवस्था थी। इन 40 दिनों में बड़ी मुश्किल से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बहुत ज़्यादा प्रयास, सराहनीय प्रयासों से ट्रेन चलने की नौबत आई है। और उसमें भी स्थितियाँ ऐसी है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था है। आज स्थितियां बहुत विषम परिस्थितियां होती जा रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि आज ईश्वर की कृपा है कि हमारे हिंदुस्तान में चीन जैसा माहौल नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका जैसा माहौल नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में इटली जैसा माहौल नहीं है। आज हमारा माहौल उन देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर सपोज करो वैसे हालात होते तो क्या स्थितियाँ होती। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि फोर्ब्स मैगजीन ने पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज का सर्वे किया, जिसमें कौन प्रॉपर तरीके से इस महामारी से लड़ रहा है। उसमें 40 देशों का नाम आए गए, जिसमें हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं। जो बेहतर ढंग से 40 देशों की सूची में शुमार नहीं हो सका तो उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार की बनती है। आज भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपए ट्रंप के स्वागत पे खर्च कर दिए। उनकी जो ट्रंप के साथ में जो पूरा लवाजमा से हिंदुस्तान में आया, अहमदाबाद में आया, गुजरात में आया, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग नहीं करी। मार्च में इतना ज़बरदस्त तरीके से कोरोना वायरस बहुत विशाल रूप से फैल चुका था। उसके बाद आप दिल्ली के दंगों में आप सरकार गिराने में व्यस्त रहे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 30 जनवरी को पहला केस आया था, उसी समय अगर एयरपोर्ट सील कर देते तो कहाँ दिक्कत आ रही थी? आज एयरपोर्ट बंद हो जाते तो मैं समझता हूँ ये विदेश से आने वाले लोग रुक जाते। लेकिन आज हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। गरीब, मजदूर, असहाय, श्रमिक, किराएदार, विकलांगों के पास खाने तक की नौबत हो।
स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। मैं इस केंद्र सरकार से दरखास्त करूंगा कि ऐसी विपरीत स्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की मदद करे। अन्यथा कोरोना से तो मरे ना मरे, लेकिन इस देश के गरीब भूख से ज़रूर मरने लगेंगे। पैसे की मैं समझता हूँ कहीं कोई कमी नहीं है, 500 और खाने की कहीं कोई कमी नहीं है। 585 मीट्रिक टन हमारा FCI के गोदाम में है। अगर देश की सरकार चाहे तो ये गरीब और मजदूर और आम जन जो इस लॉकडाउन में बिल्कुल तरीके से लॉक है और केंद्र सरकार के फरमान का आदेश पूरा निभा रहे हैं, वो 1 साल तक खाना खा सकते हैं। लेकिन हालात बहुत बेकार हैं। उन मजदूरों को जो 500 रुपये आपने केंद्र सरकार ने डाले, उस 500 रुपये से मैं समझता हूँ आने और जाने में ख़त्म हो जाते हैं। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। आज मैं समझता हूँ पौने 5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा हमारे पास में। अगर आपको रोकना ही है तो 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो रोकिए। आज संसद भवन बनाने में जितना पैसा खर्च आप कर रहे हैं वो रोकिए। आज अरबों रुपया आपकी विदेश यात्रा के लिए जहाज लिए जा रहे हैं, वो रोकिए। वो बाद में बना दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आवश्यकता है हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की। दिन प्रतिदिन हम लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी बेकार होती जा रही है। आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप उसके बावजूद भी एक गरीब लोगों पर जरा सा भी कहीं भी किसी भी प्रकार का सहयोग करें तो मैं समझता हूँ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये पैसा जितना भी भारत सरकार है वो पूरे राज्य सरकारों को दे, मजदूरों के खाते में डाले, उनकी खाने की व्यवस्था करें, जिससे आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ इस महामारी का मुकाबला कर सकें। मैं ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मेरी भावनाएं आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और हिमांशु शर्मा की बेबाक राय को सब्सक्राइब करें और मेरी भावनाएं केंद्र सरकार तक पहुंचे, जिससे हम सभी मिलकर इस महामारी से लड़ सकें और मेरे गरीब मजदूर भाई बहन भूखा ना सो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।